हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। आज के सुबह के मनन के लिए हम लोग वचन में जाएँगे और वचन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। अ, आज का जो टॉपिक है जो मैंने लिया हुआ है वो ये है कि पुट गॉड फर्स्ट इन एवरीथिंग। प्रभु को हर बात में प्रथम स्थान दें। क्या होता है जब हम कई बार कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं या कुछ कार्यों को करने के लिए जब हम सोचते हैं पर उसका हल नहीं निकाल पाते या कोई लोगों से पूछते हैं या कोई व्यक्ति से हम लोग पूछते हैं उस बातों के लिए कि हम इस कार्य को कैसे करें, इस कार्य को हम कैसे अंजाम दें। और उसके बाद इतने लोगों से पूछने के बाद या इतने लोगों से राय लेने के बाद हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं इस कार्य को कैसे करूँ। लेकिन आज सुबह के समय में आपका ध्यान बाइबल के उस वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ जो कि पाया जाता है प्रोवर्ब्स 3 उसका 5 और 6 नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत। वहाँ पर वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेकिन आप जब भी कोई भी ऐसा कार्य करने जाएँ या इनफैक्ट आप कोई भी कार्य अपने जीवन में करें, प्रभु को प्रथम स्थान देकर करने की कोशिश करें। प्र प्रभु को प्रथम स्थान देकर वो कार्य को करें। बाइबल सेइंग तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हम कितने भी ज्ञानवीर हो, हमको ऐसा लगता हो कि इससे ज़्यादा मेरे पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है वर्ल्ड का। लेकिन उसको एक साइड हम रखें, अपने ज्ञान को एक साइड रखें क्योंकि वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रभु से हर बात को माँगे, उससे वार्तालाप करे कोई भी कार्य करने से पहले। और आगे कहता है वचन, लेकिन संपूर्ण मन से अर्थात ऐसा नहीं कि हम सिखाया गया है ऐसा नहीं सिखाया गया है हमें कि अ, प्रभु को पहले याद करो, कार्य को करो, फिर उसके बाद छोड़ दो। अ, बट वचन कहता है संपूर्ण मन से अर्थात कोई ट्रेडिशन के तौर पर नहीं, पर संपूर्ण मन से। आजकल आप देखेंगे कई लोग कई जगह पर ट्रेडिशन के रूप में खुदा को पहले याद करेंगे, उसके बाद अपने एन्जॉयमेंट में लग जाते हैं। आजकल के आप कितने भी ऐसे फंक्शंस हैं, पार्टीज़ हैं, मैरिज फंक्शंस है, बर्थडे पार्टीज़ है, कुछ सेलिब्रेशन है, उसमें यीशु को सिर्फ़ ट्रेडिशन के तौर पर याद किया जा रहा है। आप उसे सबसे पहले एक ट्रेडिशन के लिए याद करते हैं और फिर अपनी मस्ती में लग जाते हैं। बाइबल हमें बताती है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ से कार्यों को मत करना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, तो हम कोई स्ट्रैटेजिक चीज़ों को नहीं करेंगे। हम खुदा जैसा बताएगा हम वैसे चीज़ों को करेंगे और हम उसे करते ही जाएँगे क्योंकि वो हमारे लिए खुद रास्ता बन जाता है। संपूर्ण मन से यहोवा की ओर निगाहें कैसे लगा सकते हैं? जब हम हर चीज़ में सिर्फ़ यीशु को याद करें, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशन के तौर पर हम उसको याद करें। अपनी पार्टी में पहले हमने इसे एक ट्रेडिशनल वे में याद किया और उसके बाद फिर अपने एन्जॉयमेंट में लग गए। ये संपूर्ण मन मतलब आपका मन, आपका ध्यान, आपकी सोच यीशु ही रहे। आप जब सोचे यीशु ही आपको दिखाई दे। क्या होता है जब हम जो सोचते हैं और आँख बंद करके अगर देखें आपको वही दिखाई देगा आप जो उस समय में सोच रहे हैं। आप हर समय यीशु की ओर ही ध्यान लगाएँ। आगे बाइबल कहती है उसके नीति वचन उसके 30 उसके 6वें में उसी को स्मरण करके सब काम करना। आप जब कोई भी कार्य करें, करने का सोचें, आप कोई भी कार्य को करने की प्लानिंग भी करें, सबसे पहले ये कार्य कैसे होगा छोड़कर यीशु को अपने ज़हन में लाएँ। हम क्या होता है ना कई बार सोचने लगते हैं कार्यों को मैं कैसे करूँगा? हम सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है यार ये कार्य कहाँ मेरे से हो पाएगा? लेकिन हम उस चीज़ को छोड़कर यीशु को ज़हन में लेकर आएँ। अपनी सोच में यीशु को लाएँ, अपने दिमाग में यीशु को लाएँ। कई बार हम क्या करते हैं, जब कोई कार्य को करते हैं या उसको करने में सोचते हैं तो यार ये मैं कैसे कर पाऊँगा? सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है, ये कार्य मैं कैसे करूँगा?
उस चीज को भी लाने के पहले हम यीशु को अपने जहन में लेकर आए। जब हम यीशु को अपने जहन में लेकर आते हैं तो वो कार्य करने का मार्ग है। यीशु है मेरी लाइफ में रास्ते बनाएगा, हम ये सोचकर उसे सबसे पहले याद करें। उसी को स्मरण करके हमारे सारे कार्य को करने की आदत डालें। हम क्या है ना, पहले अपने दिमाग को जितना चाहे उतना लगा लेते हैं, जिस मोमेंट तक सोच सकते हैं हम हर चीज वो कर लेते हैं, सारे अपने पैतरे अपना लेते हैं। फिर किसी से उसके बारे में किसी से भी पूछेंगे ना, जिससे भी पूछ सकते हैं ना, हम उनसे पूछ लेंगे। और यही वो एक कारण होता है जो हम अपनी चीजों को, अपने कार्यों में डिले को लेकर आते हैं। जो कार्य हमारा तुरंत हो सकता है ना, हम खुद ही अपने चीजों में डिले लेकर आते हैं, क्योंकि हम खुदा को प्रथम स्थान नहीं देते हुए हम लोगों को या अपने दिल, अपने दिमाग को प्रथम स्थान देते हैं। लेकिन जिस बात में आप खुदा को प्रथम स्थान देंगे ना, वचन कहता है प्रोवर्ब्स 3 उसके 6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अर्थात जब भी आप उसको प्रथम स्थान देंगे, वो मार्ग जो आपके जीवन में टेढ़ा भी लग रहा है, या आप सोचें, या आपने सोचने से पहले सोच रहे हैं कि अनेक मोड़ इस रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है कि वो टेढ़े रास्तों को भी सीधा बना देगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग का मतलब आप समझते हैं, स्ट्रेट वे, स्ट्रेट वे। जब हम कैसे भी रास्ते पर जाते हैं जहाँ पर टर्न्स काफी सारे होते हैं, उस रास्ते पर हमको बहुत कठिनाई होती है। जब हम कोई से टर्न्स वाले रास्ते या कोई ऐसे रास्ते से जाए जहाँ पे बहुत टर्न है, हमें वहाँ पर बार बार रुकना पड़ेगा, हमें अपने आप को कंट्रोल में करना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। बार बार हमें अपने आप को स्पीड डाउन करना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा। बहुत से बातें ऐसी होती है। लेकिन जब स्ट्रेट वे आपके सामने होता है ना, आप बेझिझक चले जाते हैं। आप आंख बंद करते हुए चले जा सकते हैं। आप जो स्पीड से जा रहे हैं ना, आप उसी रफ्तार से कंटिन्यू दौड़ सकते हैं, और आप जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं इस वे पर। यीशु हमारे लिए एक स्ट्रेट वे, सीधा मार्ग निकालने वाला खुदा है। बट हम खुद ही ऐसे रास्ते पसंद नहीं करते। हमें तो एडवेंचर पसंद है, कभी यहाँ से मुड़े, कभी वहां मुड़े, कभी ऐसे रास्ते पे चले जाए कि हमें यू टर्न भी लेना पड़ जाए। जीवन में यही हमें पसंद है। परेशान परेशान होना हमें पसंद है। अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दें, लेकिन सारी बातें करने में और करने से पहले यीशु पर भरोसा रखें, और उसको स्मरण करके सब कार्य करें। दैट मीन्स जब कार्य आप स्टार्ट करें तब भी, जब कार्य प्रोसेस में है तब भी, जब कार्य कंप्लीट हो जाए तब भी। अगर आप ऐसा करें, प्रभु आपके रास्तों को आसान करने जा रहा है, आपके रास्तों को एक स्ट्रेट वे बनाने जा रहा है, जहां आप जीवन के ऐसे मुकाम पर है कि आप स्टक्ड है अभी। अगर मुझे ऐसा कहना चाहिए, अगर आप ऐसे समय पे हैं आपके जीवन में जहां आप स्टक्ड फील कर रहे हैं, आप रुके हुए हैं, मतलब आप वहीं पर थमे हुए हैं, आपको लग रहा है मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, मुझे यू टर्न तो नहीं लेना होगा वापस। पर यीशु कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने ये बात हमें जीवित कलाम में कही है, मतलब ये सच है कि वो चाहे इस रास्ते जिसको आपको लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेके जाना है, पर यीशु उसको भी एक स्ट्रेट वे, एक आसान रास्ता बना देगा। प्रभु आपको हर कार्य में प्रथम स्थान, प्रभु आप प्रभु को हर एक कार्य में प्रथम स्थान देना प्रारंभ करें। प्रभु को हर बात में सबसे पहले आमंत्रित करें। प्रभु को हमेशा आगे रखें। अगर वो हर बात में प्रथम स्थान पर रहेगा, तो आप भी अपनी हर बात में प्रथम स्थान पर आओगे। आप अपनी हर रेस में फर्स्ट आओगे, आप प्रथम आओगे। आपके हर रेस में आप गोल्ड मेडल लेकर आओगे। गॉड इज रेडी टू मेक अ स्ट्रेट पाथ फॉर योर एवरी सिचुएशन। क्या आप उस रास्ते पर जान चाहते हैं जो बहुत आसान है?
तकलीफ से परे है और फास्टेस्ट रूट है टू रीच योर डेस्टिनेशन। आइए यीशु को प्रथम स्थान रखकर हम सारे कार्यों को करना प्रारंभ करते हैं और उसके प्रतिफल को खुद देख पाएंगे कि हम कैसे चीजों को अपने जीवन में आसान होता हुआ देखेंगे। हम अपने जीवन में कैसे चीजों को समय से पहले पूरा होता हुआ देखेंगे। हम खुद ही अपने रास्तों को एडवेंचरस हम खुद अपने रास्तों को एडवेंचरस बना लेते हैं। हम खुद अपने रास्तों को जो सीधा यीशु ने पहले से कहा हुआ है, हम वचन को पढ़ें अगर और डीपली ये कहा हुआ है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने पहले से हमें कहा हुआ है कि अगर हम उसको स्मरण करके सारे कार्य को करते हैं ना, तो वो एक स्ट्रेट पाथ हमारे लिए बनाता है और हमारे सारे कार्य एक स्ट्रेट पाथ पर ही होते हैं। बट हमने खुद ही अपने लाइफ्स में टर्न रखे हुए हैं। हमने खुद ही अपने लाइफ्स में हर्डल्स रखे हुए हैं। लेकिन आज से हम क्यों ना कोशिश करते हैं इस वचन को अपने जीवन में फॉलो करने के लिए। क्यों ना हम इस वचन के द्वारा अपनी चीजों को, अपने कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। और क्यों ना आज से उस नीति वचन उसके तीसरे अध्याय उसकी 5वीं 6वीं आयत को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वचन कह रहा है। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ना तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, ना तू किसी और से गाइडेंस लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखे रहना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। सारे कार्य जो हम करने जा रहे हैं आज से या आज के बाद से, हम उसको स्मरण करके सारे कार्यों को करने की कोशिश करें। चाहे हम करने जा रहे हो, करने से पहले, चाहे वो कार्य प्रोसेस में हो या कार्य खत्म हो जाए, उसी को स्मरण करके सारे कार्य करें। जब हम ऐसा करेंगे तो ही विल मेक अ स्ट्रेट पाथ फॉर अस। वो हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग जहाँ से हम सीधा मार्ग से हम बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन पे सीधा पहुंच सकते हैं। हम एक सीधा मार्ग में क्या होता है ना कि हम जब सीधे चीजों को देखते हैं ना, तो हमें डेस्टिनेशन भी दिखने लगता है। वहीं जब टर्न बेस रोड होंगे ना, तो हम अपने डेस्टिनेशन को नहीं दिख सकते। लेकिन जब हम स्ट्रेट वे पर होंगे ना, तो हमारी चीजें डेड एंड की भी दिखती है। दैट मीन्स हमारा डेस्टिनेशन हमें उस स्ट्रेट वे पे दिखेगा। पर वो कब दिखेगा? जब हम यीशु को प्रथम स्थान देकर हर कार्य को करेंगे। आज सुबह के समय मैं सिर्फ इसी वर्ड से आपको एनकरेज करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम हर एक कार्य जो अपने जीवन में करने जा रहे हैं या हम करते हैं, क्यों ना हम यीशु को सबसे पहले प्रथम स्थान दें। पुट गॉड फर्स्ट इन एवरीथिंग। हम अपनी सोच को सबसे पहले ना दें, अरे यार ये कार्य कैसे होगा। 99% लोग, मैं ऐसा सोचता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि 99% लोग सबसे पहले यही चीज कहते हैं, अरे यार ये कहाँ मेरे से होगा, ये कैसे होगा। यही सवाल, क्या और क्वेश्चन मार्क वाले ही सवाल हमारे अ, जहन में आते हैं, दिमाग में आते हैं। सवाल से पहले ही उत्तर यीशु ने हमें देके रखा है। तू मुझे प्रथम स्थान देकर तो देख, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। तो क्यों ना आज से हम हर एक बातों में जो हम कार्य करते हैं, हम प्रभु को प्रथम स्थान देकर हर एक कार्य को करने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपने अपने वचन के भेदों को प्रभु जी हमारे बीच में प्रकट किया है राजा। प्रभु आपका वचन जीवित है प्रभु, आपका कलाम जीवित है प्रभु। और आपका कलाम प्रभु जी हमारे हर एक सवालों का उत्तर है प्रभु। प्रभु आप हमारे लिए ऐसे मार्गों को तैयार करने वाले खुदा हैं प्रभु, जो हम सोच भी नहीं सकते राजा। प्रभु आप हम प्रभु जी आपको हर एक बातों में प्रभु जी प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ना चाहते हैं राजा। प्रभु हम हर एक बातों में प्रभु जी आपको इनवाइट कर कर प्रभु जी हर एक कार्य को करना चाहते हैं राजा। प्रभु आप हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें ताकि प्रभु जी हम अपनी सोच लगाने से पहले प्रभु जी आज से
आपको पहले याद करने वाले हो सके राजा। जो भी कार्य करें प्रभु जी, हम आपको याद कर कर करने वाले हो सके, मैं जी प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, जो यहाँ पर प्रभु जी आपके वचन को सुन रहा है राजा, आपकी आवाज़ को सुन रहा है राजा। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करिए प्रभु जी, और आने वाले समय में जितने लोग प्रभु जी इस वर्ड को सुनते हैं प्रभु जी, आप उनसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा राजा। प्रभु जी, आप लोगों के जीवनों में कार्य करने वाले खुदा हैं राजा। प्रभु जी, हमें जानने की ज़रूरत है प्रभु जी कि आप ही हमारे जीवनों में कार्यों को करते हैं राजा। प्रभु जी, हम आपको प्रथम स्थान देकर हर एक कार्य को करने वाले हो सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए राजा। प्रभु आपके दया के लिए प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, आपकी आशीषों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आप हमारे साथ निरंतर बने रहते प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह प्रभु जी हमने जो भी प्रार्थना निवेदन प्रभु जी आपके सन्मुख लेकर आए प्रभु, और प्रभु जी इसमें भी प्रभु जी हम आपको प्रथम स्थान देते हैं राजा, कि आप प्रभु हमें हर एक चीज़ों का उत्तर प्रभु जी समय पर देंगे प्रभु जी, क्योंकि हमारी निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ओर लगी है राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए राजा। माँगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।